हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस वीडियो में। आज हम बात करेंगे ऐसे मुद्दे की जो थोड़ी फिल्मी है। मालदीव्स का राष्ट्रपति मोइज्जू जो कभी चिल्ला चिल्ला कर बोलता था इंडिया आउट इंडिया आउट, आज वही मोइज्जू हमारे पीएम मोदी का फैन बन गया है। जी हाँ, वही मोइज्जू जो पहले भारत को आंखें दिखा रहा था, अब वही मोदी जी के सामने हाथ जोड़कर खड़ा है और कह रहा है भारत के बिना हमारा गुजारा नहीं है। क्या क्या हुआ मालदीव्स में, कैसे भारत ने मोइज्जू को लाइन पर ला दिया और पीएम मोदी की मालदीव की यात्रा में ऐसा क्या हुआ कि मोइज्जू की बोलती बंद हो गई, ये सब कुछ जानेंगे डिटेल में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय और वंदे मातरम जरूर लिखें। दोस्तों, पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझ लीजिए। 2023 में मालदीव में नया राष्ट्रपति बना मोहम्मद मोइज्जू और इस भाई साहब ने आते ही बवाल मचा दिया। उनके चुनावी नारे थे इंडिया आउट, मतलब भारत को मालदीव से भगाओ, भारतीय सैनिकों को बाहर करो और भारतीय कंपनियों को टाटा बाय बाय बोल दो। मोइज्जू की सोच थी कि वो चीन को गले लगाएंगे और भारत को साइड लाइन कर देंगे। उन्होंने तो परंपरा भी तोड़ डाली। मालदीव के राष्ट्रपति आमतौर पर अपनी पहली विदेश यात्रा भारत की करते हैं, लेकिन मोइज्जू भाई सीधे तुर्की और फिर चीन भागे। और तो और 2024 में जब पीएम मोदी ने लक्षद्वीप की तस्वीरें शेयर की तो मोइज्जू की सरकार के मंत्रियों ने अपमानजनक बयान दे डाले। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आया जब मालदीव की जेब खाली हो गई। मालदीव का विदेशी मुद्रा भंडार 440 मिलियन डॉलर तक सिमट गया, मतलब सिर्फ 45 दिन का इंपोर्ट संभव था। अब मोइज्जू को समझ आया कि चीन के चक्कर में पड़कर वो फंस गए हैं। और दोस्तों, जब जेब खाली हो और पेट में चूहे दौड़ रहे हों तो इंसान को सच्चाई दिखने लगती है। मालदीव की अर्थव्यवस्था का ढहता ग्राफ वहां की सरकार को चिंता में डाल चुका था और फिर उसे याद आई इंडिया की। तब भारत ने मालदीव की मदद की, 50 मिलियन डॉलर का लोन दिया, 400 मिलियन डॉलर और 30 बिलियन मालदीवियन रुपया की करेंसी स्वैप व्यवस्था की। और बस यहीं से मोइज्जू की आंखें खुली। वो समझ गए कि इंडिया आउट का नारा तो ठीक है, लेकिन भारत के बिना मालदीव का गुजारा नहीं है। अब आते हैं असली कहानी पर। 2024 में मोइज्जू ने धीरे धीरे अपनी ट्यून बदली। पहले वो जून 2024 में पीएम मोदी के शपथ ग्रहण में भारत आए, फिर अक्टूबर 2024 में भारत की राजकीय यात्रा की और पीएम मोदी को मालदीव आने का न्योता दे डाला। और दोस्तों, 25 और 26 जुलाई 2025 को पीएम मोदी मालदीव पहुंचे, मालदीव के 60वें स्वतंत्रता दिवस पर मुख्य अतिथि बनकर। जब पीएम मोदी वेलाना इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर उतरे तो मोइज्जू खुद उनकी अगवानी के लिए पहुंचे। पूरे मंत्रिमंडल उनके साथ थे। बच्चे पारंपरिक नृत्य कर रहे थे और मोइज्जू ने मोदी जी को गले लगाया। वही मोइज्जू जो इंडिया आउट चिल्लाते थे, अब देखो मोदी इनका स्वागत कैसे कर रहे हैं। मोदी जी की ये यात्रा थी ही इतनी खास। वो मालदीव के स्वतंत्रता दिवस समारोह में पहले भारतीय पीएम बने जो मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए। मालदीव की संसद में भी मोदी जी ने धमाल मचा दिया। उन्होंने कहा भारत और मालदीव के रिश्ते समुद्र जितने गहरे और इतिहास जितने पुराने हैं। और मोइज्जू वो बस तालियां बजाते रहे। अब बात करते हैं उन डील्स की जिन्होंने मालदीव को हिलाकर रख दिया। पीएम मोदी की यात्रा के दौरान भारत और मालदीव ने कई बड़े समझौते किए। चलिए एक एक करके बताते हैं। सबसे पहला तो है 4,850 करोड़ रुपए का लोन। भारत ने मालदीव को इतनी धनराशि की लोन सहायता दी। ये पैसा मालदीव में बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे सड़क, स्कूल और अस्पतालों के लिए इस्तेमाल होगा। मोइज्जू को समझ आ गया कि चीन तो लोन देता है, लेकिन ब्याज के चक्कर में देश बेचना पड़ जाता है। भारत की मदद बिना किसी शर्त की थी। साथ ही साथ भारत ने मालदीव के साथ FTA यानी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया। दोनों देशों ने मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत शुरू की। इससे मालदीव का मछली निर्यात और भारत का सामान मालदीव में आसानी से पहुंचेगा, व्यापार बढ़ेगा और मालदीव की अर्थव्यवस्था को बूस्ट मिलेगा। साथ ही साथ भारत ने मालदीव के हुल-हुमाले में 3,300 घर बनवाए और उन्हें सौंप दिया। ये घर मालदीव की जनता के लिए हैं ताकि उनके रहने की समस्या हल हो। भारत ने मालदीव को 72 गाड़ियां और उपकरण दिए जो उनकी पुलिस और आपातकालीन सेवाओं के लिए हैं। भारत और मालदीव ने इसी के साथ समुद्री सुरक्षा और रक्षा सहयोग को और मजबूत करने का वादा किया। कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव के तहत दोनों देश मिलकर हिंद महासागर में शांति और स्थिरता बनाए रखेंगे। साथ ही साथ दोनों देशों ने भारत मालदीव के 60 साल के राजनयिक संबंधों के मौके पर स्मारक डाक टिकट जारी किया। इसमें भारत की उरू नौका और मालदीव की वधु धोनी नौका दिखाई गई, जो दोनों देशों की साझी संस्कृति को दर्शाता है। और दोस्तों, सबसे बड़ी बात, भारत ने मालदीव के नए डिफेंस मिनिस्ट्री बिल्डिंग का उद्घाटन भी किया। ये बिल्डिंग भारत की मदद से बनी है और ये दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग का प्रतीक है। मोइज्जू तो बस थैंक यू इंडिया बोलते रह गए। वो मोइज्जू
जो कभी भारत को आंखें दिखाता था, अब पीएम मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़ता रह गया। उन्होंने कहा, मोदी जी एक बेहतरीन इंसान हैं। भारत के साथ हमारे रिश्ते सदियों पुराने हैं और मोदी जी के नेतृत्व में ये और मजबूत होंगे। दरअसल भारत की नेबरहुड फर्स्ट और सागर नीति ने मालदीव को दिखा दिया कि भारत ही उनका सच्चा दोस्त है। जब मालदीव की अर्थव्यवस्था डूब रही थी, तब ना चीन आया ना कोई और, भारत ने ही हाथ थामा। और पीएम मोदी की कूटनीति, वो तो बस कमाल है। मोदी जी ने मालदीव में न सिर्फ डील्स की, बल्कि वहां की संसद में भी दिल जीत लिया। उन्होंने मालदीव की जनता को बधाई दी और कहा कि भारत हमेशा उनके साथ खड़ा रहेगा। मुइज्जू को भी समझ आ गया कि इंडिया आउट का नारा तो ठीक है, लेकिन भारत के बिना मालदीव की दाल नहीं गलने वाली। इस दौरान मुइज्जू ने प्रधानमंत्री मोदी को अद्भुत व्यक्ति कहा। उन्होंने कहा कि मोदी एक अद्भुत व्यक्ति हैं जो पड़ोसियों के बीच संबंध बनाना बहुत पसंद करते हैं। मालदीव और भारत के बीच सदियों पुराने अच्छे संबंध हैं। उनके नेतृत्व और दोनों देशों, दोनों सरकारों के बीच सहयोग से मुझे यकीन है कि आने वाले दिनों में ये और भी समृद्ध होगा। बाद में मुइज्जू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट के जरिए पीएम मोदी को मालदीव की यात्रा के लिए धन्यवाद दिया। उन्होंने लिखा, मैं प्रधानमंत्री मोदी को मालदीव की राजकीय यात्रा के लिए हार्दिक धन्यवाद देता हूं। हमने सार्थक चर्चा की। इसी के साथ 26 जुलाई को पीएम मोदी ने मालदीव की संसद के स्पीकर अब्दुल रहीम अब्दुल्ला से भी मुलाकात की और भारतीय समुदाय और ITEC के पूर्व छात्रों से भी बात की। फिर स्वतंत्रता दिवस समारोह में मुख्य अतिथि बनकर धमाल मचा दिया। और हाँ, मालदीव की जनता ने भी मोदी जी का जोरदार स्वागत किया। बच्चे, बूढ़े, जवान सब मोदी मोदी चिल्ला रहे थे। तो दोस्तों, ये थी मालदीव की कहानी। इंडिया आउट से लेकर मोदी इन तक, पीएम मोदी की कूटनीति और भारत की दरियादिली ने मालदीव को दिखा दिया कि सच्चा दोस्त कौन होता है। मुइज्जू जो कभी भारत को आंख दिखाता था, आज भारत की तारीफ करते नहीं थक रहा। भारत ने न सिर्फ मालदीव की अर्थव्यवस्था को संभाला, बल्कि रक्षा, व्यापार और समुद्री सुरक्षा में भी नई मिसाल कायम की। ये यात्रा सिर्फ एक दौरा नहीं, बल्कि भारत की ताकत और कूटनीति का एक शानदार प्रदर्शन था। तो आपको क्या लगता है, क्या मुइज्जू अब पूरी तरह लाइन पर आ गया है? और भारत मालदीव के रिश्ते अब कहां जाएंगे? कमेंट में बताइए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, अगर आप हमारे काम को पसंद करते हैं और हमारी खबरें आपको पसंद आती है, तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब किए बिना बिल्कुल भी मत जाइएगा। हमारे इस उभरते हुए चैनल को सपोर्ट कीजिए और आपका एक एक सब्सक्राइब हमारे लिए बहुत मायने रखता है।